हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सिक्कों पर आधारित प्रश्न। यह अनुपात का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे आज हम लोग शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक है और इसको हम ऑप्शन से पुट करेंगे। अब देखिए कैसे। यदि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, यदि 372 सिक्के 1 रुपीज़ 50 पैसे तथा 25 पैसों के सिक्कों के रूप में है तथा इनकी संख्या 13:11:7 के अनुपात में है, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या होगी। बहुत ही अच्छा है, देखते ही सॉल्व हो जाएगा। उन्होंने बोला यहाँ 50 पैसों की सिक्कों की संख्या, तो हम तो देख के ही लगा लेंगे कि 11 के टेबल में 132 ये हमारा आंसर। अब ये 132 हमारा आंसर है। अब हम आपको बता दें कैसे, देखते ही सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ ऑप्शन में 128, 132, 136 और 133 दिया हुआ है। करना क्या है, यहाँ सिक्के कितने हैं, 1 रुपए के हैं, 25 पैसे के हैं और तथा 25 पैसे के हैं। लिख लीजिए 1 रुपए, 50 पैसे के तथा 25 पैसे के। अगर इसको आप एलसीएम मेथड से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो जो इसका बेसिक मेथड है तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन हमें पेपर के हिसाब से करना है तो जल्दी करने का डाल लिए। रेशियो कितना दिया है, 1 रुपए के सिक्कों का 13 रेशियो दिया है, फिर 11 और फिर 7। जो रेशियो दिया है उस हिसाब से उन्होंने बोला तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या होगी। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या इसकी निकालनी है। इसका रेशियो कितना है, 11। 11 के टेबल में जो भी डिवाइड हो जाए वो हमारा आंसर है। 128 आता है 11 के टेबल में, नहीं। 132 आता है, 136 ये भी नहीं आता और 133 ये भी नहीं आता, तो हमारा आंसर ये हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक ही पढ़ेंगे और कुछ नहीं। तो एक थैले में 155 रुपए हैं, जिसमें 1 रुपए 50 पैसे तथा 10 पैसों के सिक्कों के रूप में 3:5:7 के अनुपात में है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन से करना बहुत ही ईजी है, ये कर लेते हैं। उसके बाद आप अपने आप से अपनी बुक्स में भी ट्राई कीजिए, इजी लगेगा करने में, और फिर आपको अगर आप खुद करेंगे तो आपको याद रहेगा। तो ये क्वेश्चन पहले पूरा देख लीजिए। 1 रुपये 50 पैसे तथा 10 पैसे कितने, 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के। रेशियो कितना, 3:5:7। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। मीन्स इसकी भी निकालना है, इसकी भी निकालना है और इसकी भी निकालना, तीनों की निकालना है। तो तीनों तीनों ऑप्शन भी दिए हैं, तो ऑप्शन से ही करना है। 3 के टेबल में 25 आता है, नहीं आता, तो ये ऑप्शन गलत। अब यहाँ से देखते हैं 75, 3 के टेबल में 75 आता है तो अभी सही है। 5 के टेबल में 125 ये भी आता है, ये भी सही है। 7 के टेबल में 175, 7 2 14, 3 बचता है, मीन 7 से इसको डिवाइड दीजिए तो हाँ डिवाइड ये भी जाता है, ये जाता है 25 टाइम्स, तो ये आंसर हो सकता है। 60, 3 के टेबल में 60 आता है, 5 के टेबल में 20 आता है, 7 के टेबल में 27 नहीं आता, तो ये भी आंसर नहीं, गलत। 3 के टेबल में 15 आता है, 5 के टेबल में 25 आता है, 7 के टेबल में 35 आता है। ये दो ऑप्शन हो गए, अब तो गड़बड़ हो गई। लेकिन गड़बड़ कुछ नहीं है, हमारा इसका आंसर ये होगा, ना कि ये। आपको थोड़ा सा माइंड भी लगाना है क्वेश्चन में। ऐसा इसलिए कि पहले पढ़िए, अब यहाँ दो ऑप्शन हो रहे हैं, ये भी सही है ये भी सही है, किसको सही करें, तो कंफ्यूज मत दीजिए। पहला देखिए, 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के कितने हो गए, अगर एक का 150 सिक्के हैं, 1 रुपए के 150 सिक्के हैं तो कितने हो गए, 150 रुपए, तो ये हो ही गए, कितने हो गए 150। और यहाँ ने रुपए कितने दिए, टोटल 155 दिए, तो इतने सारे जो सिक्के हुए ये क्या 5 रुपए बनेंगे, इसके इसको और इसको मिला के 5 रुपए नहीं बनेंगे ना, तो ये गलत है। कितना हो गया, तो फिर ये हमारा बिल्कुल ही गलत है, ये आंसर में पुट नहीं करेगा। ये इसका मतलब आंसर कौन सा होगा, ये हमारा आंसर होगा और इसको गलत कर दिया जाएगा। सो थैंक यू।